हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। अगर आप इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाकर आप देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां भी जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लैंगिक जनन क्या है, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लैंगिक जनन की घटनाएं में क्या क्या शामिल होती है। ठीक है, और लैंगिक जनन की घटनाएं क्या है। ठीक है, तो आइए ध्यान से समझते हैं। देखिए, लैंगिक जनन 3 चरणों में संपन्न होती है। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये निषेचन दिखाया गया है। इससे पहले होने वाली घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है, और बीच में है ये निषेचन होता है, और निषेचन के बाद की घटनाएं जो है युग्मनज, भ्रूण, शिशु इत्यादि है। ठीक है, यानी कि निषेचन से पहले वाली घटनाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं, और बीच में जो निषेचन वाली घटना है। ठीक है, और तीसरा क्या है, निषेचन के बाद वाली घटनाएं, यानी कि निषेचन पश्च घटनाएं। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती हैं। अभी आप देखे थे कि जो निषेचन बीच की प्रक्रिया है और निषेचन से पहले वाली होने वाली जो घटना है वो निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। ठीक है, इसमें जनन की प्रक्रिया के लिए नर और मादा युग्मक कोशिका शुक्राणु अवर अंडाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, मतलब कि नर जो है शुक्राणु का निर्माण करता है और मादा जो होती है अंडाणु का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये घटनाएं निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। ठीक है, तो आइए निषेचन पूर्व घटनाएं में और कौन कौन सी चीज़ें आती है ध्यान से समझिए। ठीक है, देखिए युग्मक जनन। देखिए, मानव का युग्मक कोशिका है। ठीक है, तो नर के अंदर शुक्राणु बनता है और मादा के अंदर अंडाणु बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के शुक्राणु और अंडाणु यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, पढ़िए परिभाषा। नर तथा मादा युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मतलब कि नर के अंदर नर युग्मक शुक्राणु बनता है और मादा के अंदर मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसी को हम लोग युग्मक जनन कहते हैं, यानी कि युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए, नर के अंदर शुक्राणु तथा मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, अभी आप देखें कि नर के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और मादा के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, और ये पूरा प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए, जब नर के अंदर नर युग्मक शुक्राणु बन जाएगा और मादा के अंदर मादा युग्मक अंडाणु बन जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद की प्रक्रिया को ध्यान से समझिए। अगली प्रक्रिया है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, मतलब कि नर युग्मक बाहर निकलकर मादा युग्मक के पास जाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाला बात है कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु ही अंडाणु के पास जाता है, न कि अंडाणु शुक्राणु के पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाला बात है कि नर युग्मक शुक्राणु का स्थानांतरण होता है। ठीक है, यानी कि शुक्राणु चल के अंडाणु के पास जाते हैं। ठीक है, तो यह कहलाता है युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब है युग्मक के प्रकार। ठीक है, पहला प्रकार है समयुग्मकी। ध्यान से समझिएगा। जब नर और मादा युग्मक दोनों आकार और परिमाण में समान होते हैं, इन्हें समयुग्मकी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण एक क्लैडिफोरा, जो एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, देखिए क्लैडिफोरा का ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। ठीक है, ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं और इनका परिमाण भी समान है। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, समयुग्मकी। अगला है असमयुग्मकी। इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जब नर और मादा युग्मकों का बाह्य आकार समान हो लेकिन परिमाण भिन्न भिन्न हो तो
उसे असमयुग्मकी कहते हैं। उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास। मतलब कि क्लेमाइडोमोनास ये भी एक शैवाल का ही जाति है। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास के जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक, ये दोनों बाहर से आकार में समान होते हैं, लेकिन परिमाण जो होता है उनका अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं असमयुग्मकी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब तीसरा है विषम युग्मकी। देखिए इसमें क्या होता है। इसमें नर और मादा युग्मक दोनों भिन्न आकार के होते हैं। इनका न तो आकार समान होते हैं और न ही परिमाण। उदाहरण है मानव और पशु। ठीक है, देखिए ये मानव के नर युग्मक यानी कि शुक्राणु है। ठीक है, और ये मादा युग्मक अंडाणु है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों दिखने में बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि इनका आकार भी क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, और इनका परिमाण भी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग विषम युग्मकी कहते हैं। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन की घटनाओं में दूसरा नंबर है निषेचन। तो आइए समझते हैं निषेचन क्या होता है। ठीक है, जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, अर्थात दोनों जब ये मिलते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। ठीक है, और निषेचन के बाद से युग्मनज का निर्माण होता है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये मादा युग्मक अंडाणु है और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नर युग्मक शुक्राणु है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये अंडाणु और ये शुक्राणु मिल गए हैं। ठीक है, तो मिलने के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं युग्मनज का निर्माण हो गया। ठीक है, तो जब युग्मनज बना है, ठीक है, तो युग्मनज के बनने की पूरी प्रक्रिया निषेचन कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब निषेचन के प्रकार। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य निषेचन, ठीक है, और दूसरा होता है अंतः निषेचन। ठीक है, तो आइए पहले बाह्य निषेचन को देखते हैं। तो पहला देखिए बाह्य निषेचन। जब निषेचन जीवों के शरीर के बाहर होता है, सॉरी यहाँ पे दो बार होता है लिखा गया है। ठीक है, देखिए जब निषेचन जीवों के शरीर के बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है मछली, मेढक, घोंघा इत्यादि। ठीक है, मतलब कि निषेचन की प्रक्रिया जब शरीर से बाहर होगा उसी को हम लोग कहेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य का मतलब ही होता है बाहर। ठीक है, यानी कि बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इस चित्र में ध्यान से, ये मादा मेढक है और ये नर मेढक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये नर के अंदर से शुक्राणु बाहर निकला है और मादा के अंदर से ये अंडाणु बाहर निकले हैं। ठीक है, और ये दोनों जल में जा कर के मिलते हैं। तो चूंकि यह निषेचन की प्रक्रिया शरीर से बाहर हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये जल में जाकर जब दोनों मिलते हैं, ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक, तो निषेचन होता है। तो चूंकि ये शरीर के बाहर हो रहा है इसलिए इसको हम लोग बाह्य निषेचन कहेंगे। ठीक है, यानी कि तालाब में, ठीक है, नदी में, ये सब निषेचन की प्रक्रियाएं। दूसरा है अंतः निषेचन। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब निषेचन की क्रिया जीवों के शरीर के अंदर होती है तो इसे अंतः निषेचन कहते हैं, और अंतः निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। ठीक है, देखिए ये मादा जनन तंत्र है। ठीक है, ये मानव के मादा जनन तंत्र अंग है। ठीक है, ये जो आपको काले काले दिखाई दे रहे हैं ये नर युग्मक शुक्राणु है, और ये सफ़ेद सफ़ेद जो संरचनाएं दिखाई दे रही है ये मादा युग्मक अंडाणु है। ठीक है, ये दोनों जाकर के फाइलोपियन नली में मिलते हैं। मादा जनन तंत्र की जो फाइलोपियन नली है वहीं पे जाकर के मिलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे उनका निषेचन होता है। क्योंकि यह निषेचन मादा के शरीर के अंदर हो रहा है इसलिए इसको हम लोग अंतः निषेचन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है मानव में और पशु में, यानी कि मानव और पशु में निषेचन कहाँ होता है, मादा शरीर के अंदर होता है, इसलिए इसको अंतः निषेचन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब है
अनिषेक या अनिषेचन, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, कुछ जीवों जैसे मधुमक्खी इत्यादि में निषेचन के बिना ही मादा में युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इसे अनिषेचन या अनिषेक कहते हैं। ठीक है, मतलब मधुमक्खियों में बिना निषेचन के ही युग्मनज का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से छिपकलियों में भी बिना निषेचन के युग्मनज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम लोग अनिषेचन बोलेंगे। ठीक है, लैंगिक जनन की तीसरी घटना है निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, पश्च का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो आइए समझते हैं निषेचन पश्च घटनाएं क्या होता है। निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती है, यानी कि निषेचन के बाद जो घटनाएं होती है उसको हम लोग निषेचन पश्च घटनाएं बोलते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें क्या क्या होता है निषेचन पश्च घटनाओं में, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले निषेचन पश्च घटनाओं में युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं युग्मनज क्या होता है। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये नर युग्मक शुक्राणु है और ये मादा युग्मक अंडाणु है। ये जब मिलते हैं तो निषेचन होता है और निषेचन के बाद, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और यही युग्मनज की कोशिकाएं जो है विकसित होती है। ठीक है, और विभाजित होती है। ठीक है, तो भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, और फिर भ्रूण से शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग को समझना है कि युग्मनज क्या है। तो ध्यान से समझिए कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है। मतलब कि जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिलते हैं, ठीक है, यानी कि संलयन होते हैं, तो उसके बाद से युग्मनज का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, और युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है और यह विकसित होता रहता है। ठीक है, यानी कि जब ये युग्मनज में समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, और वो विकसित होगा, वृद्धि करेगा, तो भ्रूण बनता है। उसके बाद से शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि शिशु का जन्म होता है। ठीक है, निषेचन पश्च घटना में अगली प्रक्रिया है भ्रूणोद्भव। ठीक है, मतलब अब देखें कि शुक्राणु अंडाणु मिले तो निषेचन हुआ, फिर निषेचन के बाद से युग्मनज बना और युग्मनज के बाद से जब समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है, और वह विकसित होने लगा विभाजित होकर के, तो भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो पढ़िए परिभाषा। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। मतलब कि ये युग्मनज है, यही जब विकसित होता है, वृद्धि करता है, ठीक है, और उनकी कोशिकाएं विभाजित होती है, वृद्धि करती है, यानी कि यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, और यही युग्मनज वृद्धि करके फिर ये भ्रूण का निर्माण करता है। तो भ्रूण निर्माण होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक है, और भ्रूण के बाद से शिशु का जन्म होता है। ठीक है, देखिए लैंगिक जनन की घटनाओं में अगला नंबर है अंडपरजक। ठीक है, जिन प्राणियों में युग्मनज का विकास शरीर के बाहर होता है उसे अंडपरजक कहते हैं। उदाहरण है पक्षी, मछली, यानी कि पक्षियों में और मछलियों में युग्मनज का जो विकास होता है उस शरीर के बाहर होता है, इसलिए इसको हम लोग अंडपरजक कहते हैं। ठीक है, आप इस परिभाषा को बदल के भी बोल सकते हैं कि अंडे देने वाले प्राणियों को, जीवों को अंडपरजक बोलते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए समझिए। सजीव परजक, जिन प्राणियों में युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है उन्हें सजीव परजक कहते हैं। उदाहरण है मानव और पशु। ठीक है, यहाँ पे ये मानव के मादा का गर्भाशय दिखाया गया है, तो इसमें जो युग्मनज जो बनता है, ठीक है, उस शरीर के अंदर होता है, यानी कि मादा शरीर के अंदर ही गर्भाशय में युग्मनज का विकास होता है। उसी तरह से पशुओं में भी युग्मनज का विकास शरीर के अंदर होता है। ठीक है, यानी कि मादा के गर्भाशय में होता है, तो इसको हम लोग सजीव परजक बोलेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।